बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल उद्देश्य जीके पर। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सीईटी जो भी इस विद्यार्थी सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। क्लास को लास्ट तक देखना। जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को लास्ट तक देखना दोस्तों। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उनके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और क्लास को शेयर कर दो जल्दी से फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी सीईटी की तैयारी करे दोस्तों जल्दी से। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित कलाओं में से किस कला का नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित कलाओं में से किस कला का नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित है? जल्दी। थेवा कला, पोट्री कला, मीनाकारी कला या छिपाई कला? तो कौन सी कला का नाम अंकित है दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में? तो थेवा कला हो जाएगा दोस्तों। तो पहला इसका सही आंसर है थेवा कला, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और अगर प्रसिद्ध परिवार के बारे में पूछे अगर, तो आपको सोनी परिवार हो जाएगा। तो आइए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं अपना। कपड़े पर या कैनवास या मिट्टी के रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? जल्दी से बताना दोस्तों, आपको फटाफट कमेंट कीजिए। कपड़े पर या कैनवास या मिट्टी के रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? छपाई, मांडना, फड़ या थेवा? जल्दी से बताइए। तो क्या कहलाती है दोस्तों? फड़, जो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? शाहपुरा। आइए तीसरा प्रश्न, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपको बताना जल्दी से। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, गौरीबाई, कन्हैयालाल दंगल या शांता गांधी? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे। अगला प्रश्न, जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के कुल कितने संस्कार माने गए हैं? तो जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट में। और क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ जो भी सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्तों, और आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो जल्दी से शेयर कीजिए दोस्तों क्लास को। जल्दी से बताइए, जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के कुल कितने संस्कार माने गए हैं? तो कितने संस्कार माने गए दोस्तों? 16 संस्कार, 3 संस्कार, 17 संस्कार या 4 संस्कार? तो कितने संस्कार माने गए दोस्तों? 16 संस्कार। तो पहला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जल्दी से बताइए। महावीर स्वामी, सिद्धार्थ, पाणिनि, महर्षि गौतम? तो ये आपको जल्दी से बताना दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सिद्धार्थ कौन थे दोस्तों? किनके बचपन का नाम है दोस्तों? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। आइए अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये आपको बताना जल्दी से दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स मिल, रॉबर्ट क्लाइव या नाना साहिब? तो जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न,
अरहर, ज्वार, कपास, जूट और मूंगफली किस ऋतु चक्र की फसलें हैं? बताइए। बताइए दोस्तों, अरहर, ज्वार, कपास, जूट और मूंगफली किस ऋतु चक्र की फसलें हैं? जल्दी से बताइए। रबी की, जायद की, खरीफ की या इनमें से कोई नहीं? तो ये सारी फसलें खरीफ की फसलें दोस्तों। तो तीसरा सही आंसर हो जाएगा इसका। 8वां प्रश्न है दोस्तों, सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया कहाँ अवस्थित है? जल्दी से बताना दोस्तों आपको, जल्दी से। सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया कहाँ अवस्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या सीकर? जल्दी से बताना आपको, सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। कारखाना किसका? मजदूरी का? अरे मजदूरी का नहीं, सीसा और जस्ता का। तो चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांदी उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है। चांदी उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए। दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान या पांचवा स्थान? तो चांदी उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? जल्दी से बताइए, आपका क्या होगा आंसर? तो पहला स्थान होगा, जो कि कुल 90% भारत की कुल 90% चांदी उत्पादन करता है दोस्तों। कौन? राजस्थान। और इसकी सबसे बड़ी खान कहाँ है? सबसे बड़ी खान कहाँ होगी दोस्तों? जावर, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो आपको बताना था राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है चांदी उत्पादन में? तो पहला स्थान हो जाएगा। तो तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? तो आपको जल्दी से बताना है, प्राचीन काल में किसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था दोस्तों? आहड़, खेतड़ी, नाथद्वारा या शाहपुरा? तो किसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था दोस्तों? सभ्यता आपने पढ़ी होगी। तो आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ताम्र नगरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? खेतड़ी। कौन सी हो जाएगी वर्तमान में? खेतड़ी। अगर वर्तमान में पूछे तो, अगर प्राचीन में पूछे तो आहड़ हो जाएगी। तो आइए अगला प्रश्न शुरू करते हैं अपना। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो आपको जल्दी से बताना है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आर्य सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या बालाथल सभ्यता? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया दोस्तों? तो ये हो जाएगी अपने गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी तट पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में बताना है आपको। अगला प्रश्न, राजस्थान की अभ्रक नगरी नाम से विख्यात जिला बताइए। राजस्थान की अभ्रक नगरी, तो अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को, जयपुर, भीलवाड़ा या सीकर को? तो अभ्रक नगरी के नाम से विख्यात कौन सा जिला है दोस्तों? अपने भीलवाड़ा हो जाएगा। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये प्रश्न में पूछा दोस्तों, माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जल्दी से आपको बताना है कमेंट करके। राजस्थान मध्य प्रदेश की, गुजरात उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब या राजस्थान गुजरात की? तो माही परियोजना राजस्थान और
गुजरात की संयुक्त परियोजना हो जाएगी दोस्तों। कितने प्रतिशत? राजस्थान का कितना प्रतिशत है दोस्तों? राजस्थान का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 45%। और गुजरात का कितना हो जाएगा दोस्तों? 55%। और इस परियोजना की शुरुआत कब कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1983 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो अपने को तो सिर्फ संयुक्त परियोजना के राज्यों के बारे में बताना था दोस्तों, तो ये अपने राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताइए कमेंट में, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या भीलवाड़ा? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये उदयपुर। पहला इसका सही हो जाएगा उदयपुर डबोक में। उदयपुर डबोक में स्थित है, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला बताइए। तो ये जल्दी से कमेंट में बताना दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला आपको बताना है। जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर या कोटा? तो सबसे ज़्यादा औरतें कहाँ पढ़ी लिखी है? जल्दी से बताइए। तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? अपने कोटा हो जाएगा। कितने प्रतिशत? 65%, 65.9%। और अगर सबसे कम पूछे, अगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा अपने? जालोर। कितने प्रतिशत? 38%। तो अपने सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला बताना है तो कोटा हो जाएगा। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, तो आपको जल्दी से बताना है कमेंट में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला बताइए दोस्तों जल्दी से। कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू, जयपुर, सीकर या बांसवाड़ा? तो कौन सा हो जाएगा अपने ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला? झुंझुनू हो जाएगा। कितने प्रतिशत दोस्तों? 86.9%। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर कम पूछे तो कम बताना आपको, बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिशत निकल गया गलती से। 17वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये बताना है आपको, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, बूंदी, झुंझुनू या उदयपुर? तो जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा अपने? झुंझुनू। ये ग्रामीण का पूछा है तो, और अगर शहरी का पूछे, नगरी का, तो अपने उदयपुर हो जाएगा। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्य कथन का सत्य नहीं है यहाँ पे दोस्तों, गलती होगी शायद, असत्य। अपने को यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको बताना है जल्दी से दोस्तों, कौन सा असत्य कथन हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार? राजस्थान का जनघनत्व 200, तो ये भी सही है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर
3.1%, तो ये भी सही है। राजस्थान का लिंगानुपात 928, तो ये भी सही है। राजस्थान का साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान 25वां, तो ये गलत है दोस्तों, 25वां नहीं है, 26वां स्थान है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा अपने, चौथा असत्य हो जाएगा, तो चौथा सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? दोस्तों? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में या 1392 ईस्वी में? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और किन के मध्य हुआ था, ये जल्दी से आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। और इसमें विजयी कौन हुआ था, ये भी बताना है कमेंट में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, प्रथम युद्ध। तो अपने को तो द्वितीय बताना है, तो 1192 हो जाएगा, तो दूसरा सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ये प्रश्न। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो ये आपको जल्दी से बताना है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? मोहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि सीईटी 12वीं लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। क्लास को जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी विद्यार्थी जो कि सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है, उनको ये क्लास शेयर कीजिए। तो क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही क्लास लाता रहूँगा आपके लिए। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।